व औलियाइ उम्मतिही व अहले सुन्नतिही वन्नास अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु की तौफीक ख़ास से आज की गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के चंद कलिमात तय्यबात को तिलावत किया। दुआ फरमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु मेरी ज़ुबान पे कलमा हक़ जारी फरमाए। मुझे और आपको सुनने सुनाने के बाद इसके मुताबिक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। बरादान इस्लाम, दुनिया में घूम कर तज्ज़िया किया जाए कि दुनिया का हर शख्स हर शुबहाए ज़िंदगी का बंदा उसकी तमन्ना क्या है, उसकी ख्वाहिश चाहत आरज़ू क्या है, तो घूमने के बाद तज्ज़िया ये निकलता है। चाहे वो दुनिया के एतबार से बहुत मालदार है, चाहे दुनिया के एतबार से बहुत गरीब है, चाहे वक़्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, चाहे वक़्त का मुफस्सिर है बहुत बड़ा, चाहे बहुत बड़ी गद्दी का मालिक है,
आप बादशाही वक़्त दुनिया और बादशाही वक़्त रूहानियत से लेकर फ़कीर दुनिया और फ़कीर फ़कर की तक तज्ज़िया कर लें, सबकी जानिब से एक ही आरज़ू है, एक ही सबकी तमन्ना है, एक ही सबकी चाहत है कि मेरी ज़िंदगी सुकून वाली हो। हर शख्स चाहता है ज़िंदगी सुकून की हो, मेरी ज़िंदगी मिसाली ज़िंदगी हो, आला ज़िंदगी हो, जहाँ पे चार बंदे बैठे हैं वो मेरी ज़िंदगी की मिसाल दे के बात करें, मेरे घर की तज़किरी करें, मेरे घर की तारीफ़ करें। हर शख्स ये चाहता है, बादशाह से लेके फ़कीर तक, महल से लेके फुटपाथ पे रहने वाले तक, हर शख्स एक इस चाहत का मालिक है, बस ज़िंदगी इत्मीनान वाली हो, ज़िंदगी मुतमईन हो, मेरी सुकून वाली ज़िंदगी हो, जीऊँ तो खुशहाल जीऊँ और मरूँ तो खुशहाल मर जाऊँ। ये एक चाहत लेके पूरी दुनिया घूम रही है। हर इंसान इस चाहत का मालिक बने बैठा है और इसी इत्मीनान के लिए, ज़िंदगी के राहत और सुकून के लिए, ज़िंदगी के इत्मीनान के लिए, अपनी ज़िंदगी को मिसाली बनाने के लिए अपनी अकल के मुताबिक हर एक तगदो में लगाए। जो उसकी अकल फैसला कर लेती है, जो उसका दिल उस पर गवाही दे देता है, और जो चार अहबाब को देख के कि वाकई इस चीज़ से इनको सुकून मिल गया है, उसकी तगदो में इंसान लग जाता है। हर शख्स उसकी तलाश में, हर शख्स उस दौड़ में लगा हुआ है, उस कतार में खड़ा नजर आता है कि मेरी ही ज़िंदगी आला हो, मेरी ज़िंदगी मिसाली कामयाब ज़िंदगी मेरी हो। हमारी जितनी बसात होती है, समझ होती है, हम देखते हैं कि शायद दौलत से, पैसे से राहत मिल जाती है। हम देखते हैं दौलत से इज़्ज़त वक़ार मिसाल मिल जाता है, हम दौलत के नशे में गुम हो जाते हैं। उस दौलत की तलाश में, उस दौलत की दौड़ में हम हर चीज़ भूल बैठते हैं कि ये ज़रिया हलाल है, ये ज़रिया ये हराम है, ये ज़रिया किसी के दिल आज़ारी का सबब है तो नहीं। हर शय दौड़ छोड़कर एक ही दौड़ है, अगर पैसे से आराम है तो पैसा हासिल कर लिया जाए, और अगर बड़े महल से आराम है तो चाहे यतीमीन के माल पे कब्जा किया जाए, चाहे बहनों के माल को गस्ब कर लिया जाए, हर चीज लेकर महल बड़ा बना लेते हैं। एक तरह के मैट्रेस पे डॉक्टर कहीं सुकून नहीं, मैट्रेस चेंज कर लेते हैं। गर्ज एक ही होती है कि मुझे आराम वाली जिंदगी मिल जाए। रब्बे कायनात ने हाल ही में एक छोटा सा झटका दुनिया को दिया है। रब ने आजमाइश डाली है, 1 साल बीत चुका, लेकिन पूरी दुनिया के
रिसर्च सेंटर इस पर नज़र लगा के बैठे हैं। दिन रात बड़े बड़े साइंसदानों ने एक कर दिया है, सारी मशीनरी इस्तेमाल में ला चुके हैं कि आखिर इससे निजात कैसे मिलेगी। हम तो बड़े ही सुपर पावर थे, हमारी सुपर पावर ही पूरी दुनिया पे दन दनाती फिरती थी, हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन था, हर मुल्क हमें ताकतवर मानता था। हम अपनी मर्जी से दीगर कंट्रियों पे अपने चाहने वाले लोगों को मुसल्लत करा दिया करते थे। रब्बे कायनात ने एक छोटी सी आजमाइश भेजी, रब ने तनबीह के तौर पर एक छोटी सी मार्स की तरफ निशानदेही कराई। 1 साल बीत चुका है, दूसरा साल उसमें चल चुका। मेरे भाई, पूरी दुनिया के रिसर्च सेंटर जदीद टेक्नोलॉजी को मिलाकर भी, जदीद तालीम से आरास्ता होने के बावजूद भी आज तक ये समझ में ना आया कि ये बीमारी है क्या, इससे बचने का सबब क्या है, आया ये सकून कैसे मुयस्सर होगा। इससे हर तरफ नफ्सा नफ्सी हो गई है, हर तरफ अफरा तफरी मचा दी है। बाप बेटे से मिलने से दूर भागता है, भाई भाई से मिलने से दूर भागता है। जिसके लिए कहते थे कि आज बच्चा पेशाब कर दे माँ बेचैन हो जाती है, इस बीमारी ने उस माँ और बच्चे को भी दूर कर मारा। अभी माँ जी भर के बच्चे को देखती नहीं कि दुनिया में उसकी आमद हो, और डॉक्टर कहें कि बीमारी का अंदेशा, करीब ना जाना। माँ ने जिसको जी भर के देखा भी नहीं, 9 माह जिसकी तकालीफ को बर्दाश्त किया, मुझे यकीन से बताना अपने हाथों से दूसरी जगह छोड़ती है कि नहीं, खुद सपुर्द करती है कि नहीं, इसको रखो इलाज करो, कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए, कहीं बीमारी दीगर औलाद को ना लग जाए। मेरे भाई, हम तो इस तलाश में लगे थे कि मेरी जिंदगी इत्मीनान वाली हो। पूरी दुनिया तो इस तलाश में लगी थी, मुझे जिंदगी सुकून वाली मिल जाए, राहत वाली मिल जाए। इस सुकून की तलाश में ना हलाल को देखा, ना हराम को देखा, ना बहनों के हिस्से गसब करने में तवज्जो की, ना कोई और गम किया। हर एक को काटते काटते, हर एक को गिराते गिराते, हर एक को नीचा दिखाते दिखाते दौड़ लगाई थी कि मेरी जिंदगी सुकून वाली हो, मेरी जिंदगी आराम वाली हो, इत्मीनान वाली हो, मेरी जिंदगी के लोग मिसाल देने वाले हों। अभी उस इत्मीनान पे पहुंचे भी नहीं, अभी उस सुकून को पाया भी नहीं, और रब ने एक आजमाइश में डाल दिया। रब ने एक बीमारी से तनबीह के तौर पे भेज दी, संभल जा मेरे बंदे, जा तो तलाश सुकून के लिए भागा, वहां सुकून नहीं मिलता। जिसके लिए तू दौड़ा वो आराम नहीं है, वो इत्मीनान वाली जिंदगी नहीं है। जिसके लिए मैं और आप होश संभाल के लगे थे और अब बुढ़ापे में जा पहुंचे, पांव कब्रों की तरफ लड़ पड़े मेरे भाई, और फिर भी सुकून ना मिला, तो आओ क्यों ना उस ज़ात के कलाम से सवाल करके देख लें कि मालिक तूने ही तो भेजा है, और वो किताब जिसमें हर शय का इल्म रखा है। बता रब का कलाम हमें
कि हम सुकून की तलाश में हैं, हम इत्मीनान की तलाश में हैं, हम राहत वाली ज़िंदगी की तलाश में हैं। हमें राहत किस जगह मिलेगी, हमें सुकून की ज़िंदगी कहाँ मिलेगी, इत्मीनान वाली ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। औरत है वो भी ये चाहती है, मर्द है वो भी ये चाहता है, बादशाह वो भी ये चाहता है, फ़कीर वो भी ये चाहता है। खालिक कायनात ने कुरान में ऐलान किया, अगर तुम्हें सुकून की ज़रूरत है, राहत आराम की ज़रूरत है, इत्मीनान की ज़रूरत है, उसके लिए तुम्हें चोखे पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए तुम्हें गैरों का माल गसब करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए हराम की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए खूब दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, बंगलों की हाजत नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की नहीं। मालिक क्या करें, फमन अमिला सालिहा, अगर तुम्हें आराम की ज़रूरत है ना, अगर तुम्हें राहत की सुकून वाली ज़िंदगी की ज़रूरत है, फिर पैसे से नहीं मिलेगी, फिर रिश्तेदारियों से टूट के नहीं मिलेगी, ताल्लुक़ ख़त्म करके नहीं मिलेगी। मालिक कैसे मिलेगी, फमन आमिला सालिहा, तुम्हें मिलेगी अच्छे काम से, बेहतर काम से, आला काम से। मुझे यकीन से बताना, हम अपने ज़मीर से सवाल करें, क्या किसी का माल गस्ब करना बेहतर काम है? क्या किसी से बदतमीजी से कलाम करना बेहतर काम है? क्या किसी का माल लेके वापसी ना देना बेहतर काम है? क्या किसी रेडी में चीज़ खरीदने जाना, जब तक वो तराजू में तोले 2-4 दाने उठा के खा लेना बेहतर काम है? क्या पड़ोसी को इतना तंग कर देना कि जनाब वो ज़िंदगी की बजाय मौत को पसंद करने लग जाए, ये बेहतर काम है? अगर यकीनन ये काम बेहतर नहीं है तो इससे ज़िंदगी भी सुकून वाली नहीं मिलती। रब ने कैद लगाई, मन अमिला सालिहा, तुम्हें सुकून वाली ज़िंदगी की तलाश है, तुम्हें इत्मीनान वाली ज़िंदगी की तलाश है, तुम्हें राहत वाली ज़िंदगी की तलाश है, तुम इस चीज़ के मुतलाशी हो, लोग तुम्हारी ज़िंदगी की मिसालें दें, तो रब ने कहा कि मन आमिला सालिहा, उसके लिए तुम अच्छे काम करो, ahsan काम करो, बेहतर काम करो। अच्छा, अब ये बेहतर काम मर्द करे तो उसको सुकून की ज़िंदगी मिलेगी या औरत को भी मिलेगी? क्योंकि ज़िंदगी सुकून की तो मर्द भी तलाश करता है, औरत भी तलाश करती है, बादशाह भी करते हैं, फ़कीर भी करता है। मालिक अच्छे काम से किसको ज़िंदगी सुकून की मिलेगी? रब ने फरमाया मिन ज़करिन औ उन्सा, ज़िंदगी मिलेगी सुकून की अच्छे काम के ज़रिए, मर्द करे तो मर्द को, औरत करे तो औरत को। ये कोई इस नाज न करे मैं मर्द हूँ तो मुझे ही मिलेगी, औरत कहे जब मैं औरत हूँ तो मुझे ही मिल जाएगी। रब ने कहा कोई भी करे, मर्द करे मैं उसको ज़िंदगी सुकून की दूंगा, औरत करे अच्छे काम उसको ज़िंदगी सुकून की दूंगा। मालिक मर्द औरत कोई भी हो, कोई भी हो, कोई कैद भी है कि जनाब वो क्रिश्चियन हो तो मिलेगी, वो यहूदी हो तो मिलेगी, जनाब वो आतिश परस्त हो तो मिलेगी, वो बुद्ध मज़हब हो तो मिलेगी, मुसलमान हो तो मिलेगी। मालिक किस मज़हब का कौन हो, खालिक कायनात ने फिर कैद लगाई, तुम्हें राहत वाली ज़िंदगी चाहिए, इत्मीनान वाली ज़िंदगी चाहिए, मर्द औरत कोई भी अच्छे काम करे, लेकिन कैद ये है कि वह हुआ मोमिन हो, मेरे मोहम्मद का गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो मेरे महबूब नबी का गुलाम नहीं, जो मेरे महबूब नबी की इत्बा करने वाला नहीं, मेरे महबूब नबी को अपना आका व मौला मानने वाला नहीं, मेरे महबूब नबी में तन मन धन कुर्बान करने वाला नहीं, अच्छे काम करे तब भी इत्मीनान वाली जिंदगी नहीं देता, आसान काम करे तब भी राहत वाली जिंदगी नहीं देता, सुकून वाली जिंदगी तब भी नहीं देता। सुकून की जिंदगी के लिए पहली कैद है, रब ने कहा वो मोहम्मद का गुलाम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ले और फिर जिंदगी बेचैन हो और गुलामी के बाद जिंदगी मुतमईन ना हो, राहत और सुकून जिंदगी में ना हो, रब ने कहा फिर उसके लिए अमल ये करे, मन अमिला सालिहा। गुलाम हो, कलमा महबूब का पढ़ता हो और फिर जिंदगी में राहत ना हो, तो फरमाया मन अमिला सालिहा, वो अमल साहले बजा लाए। मालिक कौन हो? का मिन ज़करिन औ उन्सा, नबी का गुलाम मर्द हो औरत अच्छे काम करे। मालिक कैसे जिंदगी देगा? बस यहां सुकून की नींद आएगी, सुकून से सांस ले लूंगा, फरमाया नहीं, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जब मेरे नबी का कलमा गो, मर्द औरत कोई भी जिंदगी की राहत के लिए, सुकून के लिए ये चाहत रखते अमल अच्छे करेगा, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। फिर फरमाया मैं उसकी जिंदगी को पाकीज़ा बना दूंगा। अब ये जिंदगी दुनिया की हो तब भी पाकीज़ा, जिंदगी बरज़ख की हो तब भी पाकीज़ा, जिंदगी माशर में हो तब भी पाकीज़ा, जिंदगी जन्नत में हो तब भी पाकीज़ा। पूरी दुनिया एक ही तलाश में है। आप बादशाह से लेके फकीर तक चले जाएं, आप बड़ी बड़े आस्थानों पर बैठने वाले आस्थानों के मालिकों को देख लें, आप वहां पे जहां बर्तन धोने वाले की पूछ लें, एक ही होगी, जनाब तुम घर बार छोड़ के इस दर के बर्तन क्यों मांज रहे हो? तुम्हारे घर की जरूरतें नहीं है, क्यों इस आस्थाने में बर्तन धो रही हो? जवाब एक मिलेगा, मैं जिंदगी सुकून वाली चाहता हूं, सुकून की तलाश पे आस्थाने पे आया हूं। आप जनाब बादशाह से पूछें, तेरे पास सारी दौलतें तो हैं, तेरे हुक्म से जनाब दरवाजा खुलता और बंद हो जाता है, चाहे तख्ते दाएं पे लटका हुआ हो, तू हुक्म दे और तख्ते से जब मौत के मुंह पे नहीं उतरता, जिंदगी मिल जाती है। तुझे कोई तलाश है? कहता हाँ, क्या मुझे सुकून चाहिए, मुझे राहत चाहिए, जिसकी हर शख्स को तलाश है ना, हर शख्स जिसके लिए तगो दो करता है, हलाल हराम की तमीज जिसके लिए खो बैठता है, वो चाहता है एक ही कि मेरी जिंदगी सुकून वाली हो। तो रब ने कहा सुकून की जिंदगी के लिए पहली शर्त ये है, तो मेरे महबूब का गुलाम बनना पड़ेगा। अब हमारे नज़दीक एक शायद बस मोमिन तो उसी को कह देते हैं जिसने कलमा ही पढ़ लिया। मोमिन कलमा पढ़ने वाले को नहीं कहते। अगर हर कलमा पढ़ना वाला मोमिन है तो फिर सवाल है, कुरान कहता है वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। रब कहते कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब ये कुरान की आयत कब नाजिल हो रही है? जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ज़हरी दरबार लगता है, हुजूर की इक़्तिदा में लोग नमाज पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि लोगों तुम क्या कहते हो, हम ईमान वाले नहीं हैं, ये तुम्हारा गुमान है, ये तुम गलत कहते हो, हम ईमान वाले हैं। आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, आखिरत पर भी ईमान रखते हैं,
खाली के कायनात का ये दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरा जवाब भी सुनो। मालिक क्या? फमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं है। ईमान के रब ने कसौटी बनाई है, तराजू दी है हमें। मोमिन कौन है? मोमिन के लिए शर्त ये है, व इज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। ये तराजू है ईमान का। हर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला मोमिन नहीं है। ये तराजू है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे, फिर इस तराजू में तोला जाएगा कि आया इस तराजू में पूरा भी है कि नहीं। अब तराजू क्या है? फ़इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, उनको कहा जाएगा तुम ईमान वाले हो? कहेंगे हैं। क्या बताओ, क्या तुम्हारा ईमान अबू बकर उमर उस्मान और अली जैसा है? जज्बा ईमान उन जैसा है तुम्हारा? क्या तुम हर मामले में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को तरजीह देते हो? क्या तुम्हारे ईमान की कसौटी ये बन चुकी है कि तुम्हारे सामने बाप हो और वो ना ज़ेबा कलमा बोले, तुम बाप ना देखो और उसको गिरा डालो? ये कसौटी किसने दी है? ये कसौटी उसने दी है जो मोमिनीन का अमीर है, इमाम अहले सुन्नत है, जब जिसको कौम सैयद अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से याद करती है। सहाबा शिकायत करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर का हाल देखा क्या? क्या क्या मेरे अबू बकर ने? अपने घर में मौजूद है, इसका वालिद ज़ईफ़ुल उमर है, या रसूलल्लाह बूढ़ा बाप है, बूढ़ा भी है, कमज़ोर भी है, और साथ या रसूलल्लाह नाबीना भी है। बाप है बूढ़ा, बाप है कमज़ोर, और है भी नाबीना। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अबू बकर ने इतने ज़ोर से बाप को तमाचा मारा, बूढ़े नाबीने बाप को तमाचा मारा कि बाप ज़मीन पे गिर गया, खड़ा ना हो सका। इतना ज़ोरदार तमाचा मारा। मेरे करीम नबी रऊफ़ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, मेरे अबू बकर को बुलाओ। सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िर खिदमत है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, अबू बकर, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिकायत है तेरी। हुजूर क्या शिकायत है? सुना तेरा बाप बूढ़ा है। जी बूढ़ा है, बुढ़ापे में उसके जिस्म में जान भी नहीं, कमज़ोर भी, लागर भी है। जी कमज़ोर भी है, और जहरी आँख भी नहीं रखता, नाबीना भी है। जी देख नहीं सकता, नाबीना है, बुढ़ापे में आँखें खो बैठा है। मैंने सुना तूने बाप को इतने ज़ोर से तमाचा मारा है कि वो ज़मीन पे गिर गया है। इस हदीस को यहाँ पर रोकना, और दूसरी हदीस जो नबी तालीम में वल्दियत देते हैं उसकी भी सुनना। एक नौजवान हाजिर खिदमत होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरे साथ ज़्यादती करता है। नौजवान शिकायत लेके, क्या ज़्यादती है? मैं अपने बाप को खर्चा देता हूँ, वो खर्चा लेने के बावजूद मेरे घर के ज़रूरत के सामान को उठा के फ़रोख्त कर देते हैं। मैं खर्च देता हूँ बाप को, वो खर्च भी लेता है और घर के सामान, ज़रूरत के सामान को उठा के बेच भी देता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप को बुलावा भेजा। बूढ़ा ज़ईफ़ुल उमर बाप है, हाज़िर खिदमत हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे बेटे ने शिकायत की है। अर्ज़ की, या रसूल, शिकायत दुरुस्त है, ठीक शिकायत की है। मैं इकरार करता हूँ मुझे खर्चा देता है, फिर भी मैं उसका सामान बेचता हूँ। सबब ये है, यहाँ पे मुहद्दिसीन ने दो बात नकल की।
एक मुहद्दिस ये लिखते हैं कि अर्ज की यार से इससे पूछो, जब ये छोटा था मेरी जेब से हाथ डाल के निकालता, मैंने कभी हाथ रोका? और दूसरी ये है कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना खर्च ये मुझे देता है उसमें मेरा गुज़र बसर नहीं होता। जब गुज़र बसर नहीं होता, इस मजबूरी के तहत मैं सामान उठा के बेच देता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत बाप की तालीम सुनिए, इरशाद फरमाया, मेरे ग़ुलाम सुन ले, तू और तेरा माल ये तेरे बाप की मलकियत है, तेरे माल के साथ तुझे भी बेच दे तब भी हक अदा नहीं होता। जो बाप की तालीम और खिदमत की तालीम देने वाला नबी है कि बाप की इतनी खिदमत की जाए, वही नबी अब तालीम दे रहा है। अबू बकर बाप को तमाचा क्यों मारा कि वो नाबीना ज़मीन पे गिर गया? मोमिनो सुनिए, साहबी ने अर्ज़ की, अबू बकर सदीक अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने आपके बारे में नाज़ेबा कलमा ज़ुबान पे लाए, मेरे हाथ में कुछ आया नहीं, वरना सर उतार के रख देता। नाज़ेबा कलमा बोलना चाहा, पूरा बोला नहीं है, लेकिन पास कुछ ना था, अगर होता सर उतार देता, लेकिन कुछ नहीं था, हाथ मौजूद था। मैंने इतने जोर से तमाचा मारा, जमीन पे गिर गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हद कायम नहीं की। तो खाली के कायनात ने कसौटी बना दी है कि जो तुम कहते हो हम ईमान वाले हैं, हम भी तो मुसलमान हैं ना। आज ईवानों में बैठे वालों का दिमाग बड़ा ख़राब हो गया है। हम भी तो मुसलमान हैं ना। इन मौलवियों को ज़्यादा ईमान का पता है। मैं कहा जनाब पता है, अगर तुमने कुरान पढ़ा होता तो पता होता। रब्बे कायनात ने कसौटी दी है, ईमान की कसौटी ये है, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। ईमान तब कबूल होगा कि बाप नज़ेबा बोले तो बाप को भी काट के रख दिया जाए। ईमान तब पूरा होता है, उसके अलावा ईमान पूरा नहीं होता। और खालिक के कायनात के महबूब नबी ने कहा, जब ईमान इस हाल में हो जाए कि हर शय में अपने नबी को ताज़ीम में तौक़ीर में आगे रखा जाए, फिर क्या हो कि मन अमिला सालिहा, इस ईमान के बाद अमल साहले बजा लाना। मालिक क्या करेगा? फ़ला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा। जब नबी की ताज़ीम के बाद अमल साहले बजा लाओगे, मैं तुम्हें सकून वाली ज़िंदगी अता फरमा दूँगा, आराम वाली ज़िंदगी अता फरमा दूँगा। हर शख्स आज ईमान के साथ कहता है मुझे सकून की ज़िंदगी मिल जाए, राहत वाली ज़िंदगी मिल जाए। तो राहत की ज़िंदगी दौलत से नहीं, राहत की ज़िंदगी बहनों का माल गसब करने से नहीं, राहत की ज़िंदगी गरीब को दबाने से नहीं, राहत की ज़िंदगी तो ईमान के साथ अमल साहले करने से मिलती है। अमल साहले बजा लाओ, राहत वाली ज़िंदगी मिल जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।